Hi guys, you all are welcome to Ajni Career Academy. In this video, we are going to discuss about some important daily vocabulary. If you are preparing for SSC, banking, MPSC, Talati, IBPS or whatever the exam that you are preparing, in which the vocabulary or English subject is the prominent subject and where vocabulary play important role, then this lecture is very important for you. Here we are going to discuss some highly important vocabulary along with their synonyms and antonyms, as well as at last we are going to discuss about some important current affair questions. So without wasting our time, let's start this session. This is our third session. Two sessions we have already taken. If you are not watch that session, then please watch that session and come to watch this session. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस सेशन को. इस सेशन में अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में एसएससी में बैंकिंग में एग्ज़ाम होती है उनमें ये वोकेबलरी बहुत बार पूछी जा चुकी है. तो चलिए तो फिर विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. हियर इज फर्स्ट वर्ड दैट इज एंडेवर. एंडेवर मतलब प्रयास करना. एंडेवर मतलब प्रयास करना, ऐसा प्रयास करना कि जो हार्ड वर्क हो, अपना हार्ड ट्राई हो. यानी कि उसका अगर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन अगर हम देखेंगे तो हम कह सकते हैं टू ट्राई हार्ड, यानी कि बहुत प्रयास करना, उसको क्या करते हैं एंडेवर कहते हैं. अगर इसको मीम्स में अगर हम देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर मीम्स में आपको देखने को मिलता है यूर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ. यानी कि अगर आप पढ़ाई में हार्ड वर्क करोगे तो उसको आपको क्या मिलेगा, उसका रिजल्ट मिलेगा. इसका उसका कहना है, इसलिए आपको क्या करना है, हार्ड वर्क करना है. तो हार्ड वर्क का मतलब बहुत सारा प्रयास करना, यानी कि एंड एवर कहा जाता है. अगर इसके सिनोनिम्स अगर हम देखेंगे तो सिनोनिम्स में आपको देखने को मिलेगा कि फर्स्ट सिनोनिम है अटेम्प्ट. अटेम्प्ट मतलब प्रयास करना. उसके बाद ट्राई, सभी को मालूम है ट्राई. उसके बाद है लेबर, उसके बाद है स्ट्राइव. ये सभी के सभी क्या है, सिनोनिम्स है. किसके सिनोनिम्स है, तो टू ट्राई हार्ड इस वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के, दैट इज एंडेवर के क्या है, सभी के सभी सिनोनिम्स है. ये सिनोनिम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एक बार वापस हम क्या करते हैं, इसको रिवाइज करते हैं. तो किए तो पहला सिनोनिम्स है अटेम्प्ट, दूसरा सिनोनिम है ट्राई, थर्ड नंबर का है लेबर, फोर्थ का है स्ट्राइव. आपको क्या करना है, आपको एक पेन और एक कागज लेके सामने बैठना है. जब जब मैं इस वर्ड को बोलूँगा तब तो आपको क्या करना है, उसको राइट डाउन करना है. इससे क्या होगा, आप लिखोगे, आप पढ़ोगे तो आपको ये हमेशा के लिए ध्यान में आ जाएगा. तो चलिए तो इसका अगर हम एंटोनिम्स देखेंगे तो एंटोनिम्स क्या है, स्लैकन है, श्रिंक है, ईज है. यानी कि कुछ प्रयास न करना. श्रिंक होना, ईज होना यानी कि ईजी होना. सबसे आसान तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि कुछ भी प्रयास न करना, उसका क्या होगा, एंटोनिम्स होगा. तो ये वर्ड जो है एसएससी एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है. चलिए तो अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होगा. देखिए हमारे पास वर्ड है स्टिग्मेटाइज. स्टिग्मेटाइज का मतलब होता है कलंक लगाना. कलंक लगाना यानी कि अगर आप कुछ गलत बात करोगे तो आपके ऊपर क्या लगता है, कलंक लगता है. जैसे कि अगर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में अगर हम देखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, to make somebody feel unimportant or as if they are very bad and deserve disapproval. यानी कि ऐसा व्यक्ति के जिनको क्या हम फील करा दे कि वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट है, या फिर उसको क्या है, वो बैड है, वेरी बैड एंड डिजर्व डिसअप्रूवल. यानी कि उसको क्या डिसअप्रूवल क्या कहते हैं, वो डिजर्व करता है, उसको क्या बोलेंगे, स्टिग्मेटाइज करना. स्टिग्मेटाइज मतलब कलंक लगाना. जैसे कि हम अगर इसके सिनोनिम्स देखेंगे तो पहला सिनोनिम्स है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज शेम. उसके बाद सुपर सिनोनिम्स है डिसग्रेस, उसके बाद है डिसऑनर, उसके बाद है स्ट्रेंथ, उसके बाद है स्टेन, सॉरी, उसके बाद है टेंट, ब्लॉट और ब्लेमिश. ब्लेमिश जो सिनोनिम्स है, ये ब्लेमिश सिनोनिम्स बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ब्लेमिश का सिनोनिम्स क्या है, तो उसका है स्टिग्मेटाइज. स्टिग्मेटाइज का मतलब क्या होता है, कलंक लगाना. इस मीम में आप देख रहे होगे कि ये जो दया है, दया को क्या बोल रहा है, तो कलंक है तू, कलंक यानी कि तू कलंक है, यानी कि तूने कुछ गलत काम किया है, या फिर आप उस डिसअप्रूवल को क्या कर रहे हो, डिजर्व कर रहे हो, ऐसे ये दया को बोल रहा है. तो ये बहुत ही फेमस सीरियल से हमने क्या लिया है, मीम्स लिया है. तो देखिए अगर आपको कुछ बात जो होती है कि आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, तो इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता कि आपको उसको फील कराया जाता है कि यू आर नॉट इम्पोर्टेंट, तब उसको क्या बोलते हैं, कलंकित करना या फिर कलंक लगाना. जैसे कि सेम,
ये भी एक क्या है, कलंक लगाने जैसी बात है। डिसग्रेस है, डिसऑनर है, स्टेन है, स्टेंट है, ब्लॉट है, ब्लेमिश है। ब्लेमिश का मतलब भी क्या होता है, कलंक लगाना। अगर इसके सिनोनिम्स के बाद अब अगर हम एंटोनिम्स देखेंगे तो एंटोनिम बहुत ही इजी है, कलंक लगाना। या फिर उसके अगर अपोजिट जाएंगे, एंटोनिम्स में जाएंगे तो ऑनर करना, ऑनर करना रिस्पेक्ट देना, या फिर हम कहेंगे क्रेडिट देना। क्रेडिट, अगर हम किसी व्यक्ति को क्रेडिट देंगे तो क्या होगा, क्रेडिट देते हैं। तो अगर उसका विरुद्ध यानी कि अपोजिट जाएंगे तो क्या, स्टिग्मेटाइज कर देना। स्टिग्मेटाइज कर देना मतलब क्रेडिट, कुछ भी क्रेडिट नहीं देना या फिर कुछ भी ऑनर्स नहीं देना, उसको क्या बोलेंगे, स्टिग्मेटाइज। तो ये हमारा क्या सुपर हॉट सिनोनिम्स था, सिनोनिम्स थे किसके, स्टिग्मेटाइज के। पहला दे सेम, उसको आप में सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला ध्यान में रखना है, ब्लेमिश, उसके बाद डिसऑनर, उसके बाद डिसग्रेस। ये सभी के सभी क्या है, एसएससी और बैंकिंग के एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, बहुत ही सुपर धुपर वर्ड होगा हमारा नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है सूक्ष्म नुक्ताचीन। अगर इसको हम सूक्ष्म नुक्ताचीन बोलेंगे तो ऐसा कुछ नहीं, मालूम है इसका असली मीनिंग क्या होता है कि टू बी केयरफुल, केयरफुल होना। यानी कि अगर इसको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में अगर हम देखेंगे तो क्या कह सकते हैं, गिविंग और शोविंग द ग्रेट अटेंशन टू द डिटेल, टू डिटेल और वेरी केयरफुल। अगर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में देखेंगे तो क्या कहते हैं, टू गिव ग्रेट अटेंशन टू डिटेल और टू बी वेरी केयरफुल। इसके सिनोनिम्स के बारे में अगर जानेंगे तो सबसे पहला सिनोनिम से केयरफुल। केयरफुल होना मतलब क्या है, मेटिकुलस होना, मेटिकुलस होना, या फिर उसको हम कह सकते कॉन्सेंसियस होना, या फिर स्क्रूपुलस होना, या फिर डिलीजेंट, या फिर एसिडियस। एसिडियस जो है लगभग एक जैसा है, लेकिन वो एग्जैक्ट सिनोनिम्स नहीं कह सकते हम, क्योंकि एसिडियस का मतलब क्या होता है, बहुत परिश्रम करना, यानी कि गधे के जैसा परिश्रम करना। सरल लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो क्या, गधे के जैसा अगर आप वर्क करेंगे तो उसको क्या बोले, एसिडियस। एसिडियस मतलब क्या होता है, गधे की जैसी मेहनत करना। तो एसिडियस लगभग सिनोनिम्स नहीं बोलेंगे हम इसको। तो केयरफुल होना है, मेटिकुलस होता है सूक्ष्म होना है, यानी कि आपको क्या सभी डिटेल्स में क्या जाना है, अटेंशन देना है, या फिर कॉन्साइंसियस होना, या फिर स्क्रूपुलस होना, या फिर डिलीजियंट होना। ये सभी के सभी सुपर हॉट सिनोनिम्स है किसी के, मेटाकुलस इस वर्ड के। आपको क्या करना है, सभी के सभी वर्ड को क्या करना है, चालू लेक्चर में ही क्या करना है, इसको राइट डाउन करना है और मुझे पीछे पीछे क्या करना है, आपको उसको प्रोनाउंस करना है। तो देखिए, अगर मेटाकुलस यानी कि क्या कर, सबको समझ में आया होगा, मेटाकुलस का मतलब क्या है कि प्रॉपर अटेंशन देना है। सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो वेरी केयरफुल हो जाना, उसको क्या बोलेंगे हम, मेटाकुलस बोलेंगे। अगर इसके अपोजिट यानी कि एंटोनिम्स अगर हम देखेंगे तो एंटोनिम्स में आपको मालूम है, केयरलेस होना, कुछ भी परवाह न करना, कर्सरी होना, नेग्लिजेंट यानी कि कुछ ध्यान नहीं देना, या फिर स्लोपी होना। स्लोपी होना का मतलब भी लगभग उसके अपोजिट ही है। तो आपको समझ में आया होगा। तो सबसे मेन वर्ड क्या हमारा, मेन वर्ड है हमारा मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब क्या होना है, केयरफुल होना है, या फिर उसको क्या बोलते हैं हम, सूक्ष्म होना है। सब डिटेल्स उसमें क्या, सब डिटेल्स का क्या करना है, हमें सब डिटेल आपको देखनी है, उसको क्या बोलेंगे, मेटिकुलस बोलेंगे। उसका सुपर हॉट सिनोनिम्स क्या होगा आपका, तो केयरफुल होगा, कॉन्साइंसियस होगा, स्क्रूपुलस होगा, डिलीजेंट होगा। एंटोनिम्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो एंटोनिम्स आप देख सकते हैं, केयरलेस होना, कर्सरी होना, नेग्लिजेंट होना, या फिर स्लोपी होना। ये सभी की सभी क्या, सुपर हॉट antonyms of the word meticulous है। This all words are very important for the SSC banking and all that exam which involve English grammar as well as the vocabulary. So if you are new to this channel, then please do your formality, press subscribe button as well as do like to this video. चलो अब आगे हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लुडिक्रॉस। लुडिक्रस, लुडिक्रस, लुडिक्रस का मतलब उटपटांग। उटपटांग हरकतें जो हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लुडिक्रस कहते हैं। उटपटांग हरकतें इस मीम में आपको देखने को मिलेगा। देखिए इस मीम में क्या है, ये हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर को क्या है, कुत्ता है, यानी कि ये क्या उटपटांग बात हो चुकी है। यानी कि बहुत बार हम भी उटपटांग बातें करते हैं, उटपटांग हरकतें कहते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, लुडिक्रस, लुडिक्रस बोलेंगे। तो लुडिक्रस का अगर सिनोनिम देखेंगे तो पहला सुपर हॉट सिनोनिम है एब्सर्ड, उसके बाद है बिजार, उसके बाद है कॉमिकल। बिजार, कॉमिकल, एब्सर्ड, एक क्या सुपर हॉट सिनोनिम्स ऑफ द लुडिक्रस है। ये जो एग्जाम ये जो वोकैब है ये कब आई थी, तो आईबीपीएस के एग्जाम में बहुत बार देखने को मिली है। आईबीपीएस पीओ में भी देखने को मिले, क्लर्क में भी और एसओ में भी आपको बहुत बार देखने को मिली होगी। तो लुडिक्रस का मतलब क्या होता है, उटपटांग बातें करना या फिर उटपटांग हरकतें करना,
जैसे कि ये जो क्या है, हेलीकॉप्टर को कुत्ता बांधा है, क्या है, एक उट पटांग भी सी क्या है, एक बात है। तो देखिए, तो पहला सुपर सिनोनिम्स क्या है, तो एब्सर्ड है, उसके बाद है बिजार है, उसके बाद है कॉमिकल है। अगर इसके अगर अपोजिट जाएंगे तो उटपटांग मतलब क्या, ये कुछ भी अलग सलग सी बातें करना होता है। अगर हम नॉर्मल जाएंगे तो क्या कहेंगे, नॉर्मल एंटोनिम्स हो जाएगा, या फिर ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी हम क्या करते हैं, अगर कुत्ता ही लेके जाना है तो ये हेलीकॉप्टर में लेके जा सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, कुत्ते को नीचे बांध दिया, ये क्या हो, उटपटांग हरकत हो गई। लेकिन नॉर्मली या फिर ऑर्डिनरीली हम क्या करेंगे, कुत्ते को हेलीकॉप्टर में लेंगे। ये क्या है, एक ऑर्डिनरी थिंग होगी या फिर नॉर्मल थिंग होगी। यानी कि आपको समझ में आया होगा कि लुडिक्रस का मतलब होता है उटपटांग, उसका अपोजिट यानी कि एंटोनिम्स होगा नॉर्मल या फिर ऑर्डिनरी। ये सभी के सभी क्या सुपर हॉट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड लुडिक्रस है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास, नेक्स्ट वर्ड है एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी का मतलब क्या होता है, अनुकरणीय होता है, अनुकरणीय होता है। यानी कि अगर इसको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में अगर हम देखेंगे तो क्या है, तो देखिए वेरी गुड दैट कैन बी एग्जाम्पल टू द अदर पीपल। यानी कि वेरी गुड होना, कि ऐसा व्यक्ति होना या फिर इंसान होना कि जो अदर इंसान के लिए क्या होगा, अदर पीपल के लिए क्या होगा, एक एग्जाम्पल होगा। जैसे कि आप देखिए, व्हेन द टीचर सेज यू आर द एग्जाम्पलरी स्टूडेंट, तब स्टूडेंट के मुंह पर ऐसी स्माइल आ जाती है। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं हमारे विश्व में, बहुत सारे लोग हैं कि वो क्या है, वो एग्जाम्पल लेने लायक है। जैसे कि अगर हम देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती की जो शिष्य है, यानी कि स्वामी विवेकानंद, ये क्या है, एक एक्सेलेंट अनुकरणीय व्यक्तिमत्व है। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, उसके बाद महात्मा फुले, महात्मा गांधी, ये सभी के सभी क्या है, एग्जाम्पलरी क्या है, इंसान है। यानी कि अगर क्या आपका एग्जाम्पल दूसरे लोगों ने लेना चाहिए, यानी कि ऐसा काम करना कि आपका एग्जाम्पल अदर लोग आपका एग्जाम्पल क्या करेंगे, अदर लोग लेंगे। अगर इसका अगर सिनोनिम देखेंगे तो पहला सिनोनिम है पैराडायग्रामेटिक, उसके बाद है एक्सेप्शनल, उसके बाद है एक्सलेंट, उसके बाद है क्यूटेंशियल, उसके बाद है यूनिक। यूनिक होना, यूनिक आदमी होगा तभी उसको क्या किया जाएगा, अनुकरण किया जाएगा उसका। या फिर एक्सलेंट होगा तभी अनुकरण किया जाएगा, या फिर पैराडायग्रामेट होगा तभी एग्जाम्पल लेने लायक होगा। इसको क्या बोलेंगे हम, सुपर हॉट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एग्जाम्पलरी। तो एग्जाम्पलरी के सुपर हॉट सिनोनिम्स क्या है, तो पहला सिनोनिम्स है हमारे पास पैराडायग्रामेट, उसके बाद है एक्सेप्शनल, उसके बाद है एक्सलेंस, उसके बाद है क्विंटेंशियल, उसके बाद है यूनिक। ये सभी के सभी क्या है, सुपर हॉट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एग्जाम्पलरी है। अगर इसके एंटोनिम्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो एंटोनिम्स का पहला एंटोनिम्स है सुपर हॉट एंटोनिम पुअर है। पुअर का मतलब क्या है, बहुत ही गरीब होना, जिसका कोई एग्जाम्पल लेना नहीं चाहता है, यानी कि वो अनुकरणीय नहीं है। उसके बाद सबस्टैंडर्ड होना या फिर एट्रोसियस होना। ये जो एट्रोसियस वर्ड है ये एसएससी के एग्जाम में बहुत बार देखा जा चुका है। तो एग्जाम्पलरी का एंटोनिम्स एट्रोसियस, आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो एग्जाम्पलरी का एंटोनिम्स क्या है, एट्रोसियस। सिनोनिम्स आपको बहुत इजी सिनोनिम है, जैसे कि एक्सलेंट आपको ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं, यूनिक भी ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं, पैराडायग्रामेटिक भी कोई इतनी ज़रूरत नहीं, एक्सेप्शनल भी आसान है। सिर्फ ये क्विट एसेंशियल जो है ये थोड़ा सा अलग वर्ड है, लेकिन वो आ जाएगा उसमें। तो ये क्या है, हमारा सिनोनिम्स था किसका, एग्जाम्पलरी इस वर्ड की। तो चलिए अब नेक्स्ट देखिए, ये जो वर्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वर्ड का क्या है, तो इनकॉम्पिटेंस। इनकॉम्पिटेंस का मतलब क्या, अक्षमता। अक्षमता यानी कि लैकिंग द क्वालिटीज नीडेड फॉर द इफर्ट एक्शन। अब ये मीम्स देखिए, इस मीम में ये पत्थर है, इस पत्थर को इस औरत, ये औरत क्या कर रही है, खींच रही है। अगर इस औरत ने उस वुमन को खींच रही है, लेकिन इज दिस पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, ये खींच सकती है क्या, तो नहीं। ये क्या है, उसके लिए इनकॉम्पिटेंस है, यानी कि उसमें अक्षमता है, उसमें वो क्षमता नहीं है कि वो उस पत्थर को खींच ले। इसलिए इस इनकॉम्पिटेंस का मतलब क्या है, आपको ध्यान में आ गया था। इनकॉम्पिटेंस का मतलब क्या, अक्षमता होना या फिर लैक होना उस क्वालिटीज का, जिस क्वालिटीज की क्या है, नीड है या फिर वो इम्पोर्टेंस है उस काम को करने के लिए। इस पत्थर को खींचने के लिए एक बड़ा पहलवान चाहिए, लेकिन इस वुमन्स का ये बस का काम नहीं है, इसलिए वुमन्स क्या है, इनकॉम्पिटेंस है, अक्षम है, इनकॉम्पिटेंस है। अगर हम इसका सिनोनिम्स देखेंगे तो पहला सुपर हॉट सिनोनिम्स है इम्पोर्टेंस। क्या है पहला सुपर हॉट सिनोनिम्स ऑफ द इनकॉम्पिटेंस का है, इम्पोर्टेंस। उसके बाद है इनएबिलिटी। इनएबिलिटी, ये औरत क्या है या फिर ये वुमन क्या है, इनएबल है किसके लिए, इस पत्थर को खींचने के लिए। या फिर इनएडुकेसी, उसके बाद इन एप्टीट्यूड, उसके बाद है पावरलेसनेस।
ये सभी के सभी क्या है, सुपर हॉट सिनोनिम्स है। बहुत सारे सिनोनिम्स जो है हमने बहुत बार देखे, सिर्फ आपको क्या करना है, उसको रिवीजन करना है। जैसे कि इम्पोर्टेंस है, इनएबिलिटी है, इनएडुकेसी है, इनएप्टीट्यूड है, उसके बाद पावरलेसनेस है, ये सभी के सभी सिनोनिम्स है किसके, तो इनकॉम्पिटेंस के। अगर इसका इनकॉम्पिटेंस का अगर हम अपोजिट देखेंगे यानी कि एंटोनिम्स देखेंगे, तो आपको सभी को मालूम है इनकॉम्पिटेंस का अपोजिट यानी अक्षम का अपोजिट क्या होगा, सक्षम होना, यानी कि एबिलिटी होना, उसमें कैपेबिलिटी होना या फिर एडोकेसी होना। एंटोनिम इसके बहुत ही ईजी है, एबिलिटी होना, उधर इनएबिलिटी होना, कैपेबिलिटी होना, उधर इनकैपेबल होना, इधर एडोकेसी होना, उधर इन एडोकेसी होना। ये सभी की सभी क्या है, एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड इनकॉम्पिटेंस है। सभी की सभी सुपर हॉट एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स है। अगर आपको इस पीडीएफ को अगर पढ़ना होगा या फिर चाहिए, तो आपको क्या करना है, तो अजनेक करियर एकेडमी इस टेलीग्राम चैनल को क्या करना है, टेलीग्राम पर ज्वाइन करना है। वहां से आपको ये पीडीएफ मुफ्त में मिल सकती है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब तक आपने फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की होगी, जैसे कि वीडियो को देख रहे हो लेकिन अभी तक लाइक नहीं किया, तो एक लाइक तो बनता ही है, क्योंकि ये सुपर हॉट सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। तो क्या कीजिए, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक भी कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो देखिए, अब हम देखते हैं अगला वाला सिनोनिम्स एंटोनिम्स यानी कि अगला वाला वोकैब। देखिए, बहुत ही बढ़िया सा एक वर्ड है, दैट इज लोन। लोन का मतलब होता है एकाकी होना, यानी कि एकाकी होना। अगर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के बारे में अगर हम देखेंगे तो देखिए, तो विदाउट एनी अदर पीपल या फिर अलोन, अलोन भी कहते हैं, विदाउट एनी पीपल यानी कि अकेला होना का मतलब क्या होता है, लोन होना या फिर अलोन होना। देखिए इस मीम में ये जो वॉल्फ है, ये वॉल्फ क्या है, आई एम लोन वॉल्फ, यानी कि मैं अकेला वॉल्फ हूँ। इसको क्या बोलेंगे हम, इस मीम में आपको क्लियर होता होगा। इससे ही बढ़िया सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर किसी के साथ अगर उसकी जीएफ या वीएफ अगर बात नहीं करता होगा, तो वो स्टेटस डालता है, क्या स्टेटस डालता है, फीलिंग अलोन। क्या डालता है स्टेटस, फीलिंग अलोन। फीलिंग अलोन का मतलब या फिर फीलिंग लोन का मतलब क्या होता है, एकाकी होना, उसके साथ कोई बात नहीं कर रहा है या फिर उसके साथ कोई डिस्कशन नहीं कर रहा है। तो उसको बहुत बार आपके लाइफ में भी आया होगा, तो आपने भी ये स्टेटस डाला होगा कि फीलिंग अलोन, अलोननेस या फिर अलोन। तो आप क्या कर सकते हैं, लोन भी क्या कर सकते हैं, लोन भी एज अ स्टेटस रख सकते हैं, जैसे कि फीलिंग लोन, अगर यानी कि विदाउट एनी अदर पीपल या फिर अलोन। अगर इसके सिनोनिम्स के बारे में देखेंगे तो सबसे बढ़िया सिनोनिम है सॉलिटरी। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सॉलिटरी का मतलब कि क्या होता है, अलोन होना या फिर एकाकी होना। लोनसम, लोनसम का मतलब सेम है, लोनसम का मतलब अकेला होना या फिर सोल। जैसे कि सोल परफॉर्मेंस देते हैं हम, सोल परफॉर्मेंस यानी कि क्या बोलते हैं हम, अकेला ही डांस करने का अगर परफॉर्मेंस होगा, आप अकेले ही डांस कर होगे तो आपको क्या बोलेंगे, सोलो परफॉर्मेंस बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, सोल बोलेंगे, लोनसम बोलेंगे, सॉलिटरी बोलेंगे। ये सभी की सभी क्या है, सुपर हॉट सिनोनिम ऑफ द वर्ड लोन है। उसके बाद अगर इसके एंटोनिम्स के बारे में अगर बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, पॉपुलर है या फिर प्रोमिस्क्यूअस है, मैनिफोल्ड है, मायरियाड है। ये सभी के सभी क्या है, एंटोनिम्स है। ये लोन जो वर्ड है इसके सिनोनिम बहुत बार, ये जो सॉलिटरी एंड सोल है बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। वर्ड क्या है हमारे पास, वर्ड है एलिविएट। एलिविएट का मतलब हल्का कर देना। हल्का कर देना यानी कि प्रोवाइड फिजिकल रिलीफ एज फ्रॉम पेन, मेक इजियर। अगर आपको क्या, देखिए यहाँ पर इस कंधे पर या फिर बदन पर क्या हो गया, दर्द हो रहा होगा, लेकिन उन्होंने क्या कुछ मेडिसिन अगर लगाएंगे या फिर ऑइंटमेंट अगर लगाएंगे तो इसमें क्या मिलेगी, रिलीफ मिल जाएगी। रिलीफ मिल जाएगी यानी कि उसका दर्द होगा जो, वो दर्द क्या होगा, हल्का हो जाएगा। जब दर्द हल्का होगा तो तब हम उसे क्या कहते हैं, एलिविएट होना। एलिविएट होना मतलब क्या, दर्द हल्का होना, फिजिकली रिलीफ मिलना, उसको क्या बोलेंगे, एलिविएट बोलेंगे। इसके सिनोनिम्स अगर हम देखेंगे तो एस्यूज है, उसके बाद है रिलाइव्स है, उसके बाद फैसिलिटेट है, उसके बाद पैलिएट है, उसके बाद लेसन है, उसके बाद मिटिगेट है, उसके बाद सूथ है। ये सभी के सभी जो सिनोनिम्स है सभी को मालूम है। देखिए आपको रिलीव्स बहुत बार सुनने को आया होगा, फैसिलेट होना मतलब हल्का कर देना मालूम होगा,
उसके बाद लेसन, लेसन भी है कम कर देना। उसके बाद मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब भी हल्का कर देना। उसके बाद सूथ होना, सूथ होना मतलब हल्का हो जाना। ये सभी के सभी क्या सुपर हॉट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एलुविएट है। अगर हम एंटोनिम्स के बारे में देखेंगे तो एंटोनिम्स भी एग्जास्परेट यानी हल्का मत करना, उसको क्या बढ़ा देना, या फिर अग्रेवेट या फिर इम्पेयर यानी बिगाड़ देना, उसको क्या करेंगे हम एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड एलुविएट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इनवियस। इनवियस का मतलब ईर्ष्या, ईर्ष्या करना। जैसे कि सिनोनिम्स इस मीम्स में आपको देखने को मिलेगा, इस आदमी को क्या फर्स्ट रैंक मिला, वर्ड एक कप भी मिला है, लेकिन ये सामने वाला जो आदमी है, इस सामने वाला आदमी क्या कर रहा है, उसको ईर्ष्या कर रहा है। ईर्ष्या करना कर रहा है मतलब इनवियस हो रहा है। ठीक है, अगर इसको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में अगर देखेंगे तो पेनफुल और रिसेंटफुल अवेयरनेस ऑफ द एडवांटेज enjoy by the another join with the desire to process the same advantage। यानी कि अगर वो सेम एडवांटेज जो खुद को होना चाहिए था अगर वो दूसरों को मिल जाए तो जो उसको एडवांटेज मिला है उसके बारे में जो हमारे मन में फीलिंग आती है उसको क्या बोलते हैं, ईर्ष्या बोलते हैं, यानी कि इनवियस होना बोलते हैं। इनवियस बहुत बार आपके साथ भी हुआ होगा। तो इसका अगर सिनोनिम्स देखेंगे तो पहला सुपर हॉट सिनोनिम है रिसेंटफुल। तो रिसेंटफुल का मतलब भी सेम होता है, ईर्ष्या करना। या फिर जॉइंटिस, जॉइंटिस बोलेंगे, या फिर ग्रीन आइड बोलेंगे, जेलस भी बोलेंगे। जेलस जो वर्ड है बहुत लोगों को मालूम है, बहुत सारी लड़कियों को तो बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा जेलस होना, या फिर कॉविटियस होना। ये सभी के सभी क्या सुपर हॉट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड है इनवियस। अगर इसके बाद अगर हम इसका अपोजिट यानी कि एंटोनिम्स देखेंगे तो एंटोनिम है जनरस है। फिर जनरस मतलब क्या, उसको मिला है, हमें भी क्या हुआ, वो हैप्पी हो गए, इसको बोले जनरस। या फिर काइंड होना, काइंड होना उसके बारे में क्या अच्छी बातें करना, अच्छा सोच लेना। या फिर बिनोवलेंट होना, बिनोवलेंट होने का मतलब भी टू बी द काइंडफुल। या फिर अल्ट्रुइस्ट होना, अल्ट्रुइस्ट मतलब क्या परोपकारी होना, परोपकारी होने का मतलब क्या है, मिल गया उसको तो अच्छी बात है और मिलना चाहिए, ऐसे भाव मन में आना, उसको क्या कहेंगे हम अल्ट्रुइस्ट बोलेंगे, यानी कि परोपकारी होना ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन आपका आप वर्ड क्या है, तो आपका वर्ड है इनवियस। इनवियस का मतलब क्या है, ईर्ष्या होना, या फिर उसको आप जेलस होना भी कहते हैं। देखिए ये इस आदमी को क्या मिला, कप मिला, लेकिन फर्स्ट रैंक आया, लेकिन ये क्या होगा, जलस हो रहा है। तो जलस होना का मतलब ईर्ष्या कर लेना। इस सभी के सभी क्या सुपर हॉट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इनवियस है। ये सभी के सभी जो आप तक हमने वर्ड देखे, सभी के सभी वर्ड आपको क्या चाहिए, रिसाइट करना है। इसको बार बार अगर आप पढ़ लेंगे 2-3 बार तो आपको ये आसानी से ध्यान में आ जाएंगे। तो हमने एज प्रॉमिस किया था कि हम वर्ड के साथ ही आपको क्या करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो चलिए अब हम करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंस जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एमपीसी द्वारा सौर मंडल में स्थित किस ग्रह के आसपास 12 नए उपग्रहों की खोज करने की घोषणा की गई है। तो किस ग्रह के, आपको क्या क्वेश्चन क्या, किस ग्रह के पास 12 नए ग्रह को खोज करने की घोषणा की थी। इसके लिए ऑप्शन है, पहला नंबर का ऑप्शन है अरुण, 2 नंबर का है वरुण, 3 नंबर का है बृहस्पति, 4 नंबर का है शनि। तो इसको आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर देना है कि कौन सा ऐसा ग्रह की जिसके पास 12 नए उपग्रहों की खोज करने की घोषणा कीजिए। ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है, ये बुध है, यानी कि बुध। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या अरुण है, वरुण है, शनि है। तो इस डायग्राम के मुताबिक अगर जाएंगे तो ये जो बृहस्पति ग्रह है, तो बृहस्पति ग्रह क्या है, इसका आंसर है। तो बृहस्पति ग्रह के पास आसपास क्या 12 नए उपग्रहों की खोज करने की घोषणा की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि भारत की स्थानिक भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसके द्वारा प्रारंभित किया गया है। तो ये जो प्रोजेक्ट एलोरा आपको ध्यान में रखना है कि नाम क्या है, तो प्रोजेक्ट एलोरा नाम है, ये किसके लिए है, तो भारत में जो स्थानिक भाषा है, भारत में जो स्थानिक भाषा है, जैसे कि मराठी है, हिंदी है, उर्दू है, तमिल है, गुजराती है, मलयालम है, कन्नड़ी है, बंगाली है, बहुत सारी जितनी भी भाषा भारत में होगी, उन सभी भाषाओं को जो स्थानिक भाषा है उनको बढ़ावा देने के लिए डिजिटल दुनिया में, कौन सी दुनिया में, तो डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए क्या एक प्रोजेक्ट किया है, प्रोजेक्ट एलोरा। तो ये किसके द्वारा प्रारंभ किया है, उसके लिए ऑप्शन है हमारे पास, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, तो अमेजॉन है, अमेजॉन। ये सभी के सभी ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है गूगल। तो गूगल ने क्या किया, प्रोजेक्ट एलोरा स्टार्ट किया है, प्रारंभ किया है, किसके लिए, तो भारत में ये जो लैंग्वेज है, इंडिजिनियस लैंग्वेज यानी कि स्थानिक भाषा है, उसको बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा का क्या किया है, प्रारंभ किया है। किसने किया है, तो गूगल ने किया है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके सामने है। दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने की घोषणा किसके द्वारा की है? आसान क्या है, आसान प्रश्न है। ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है, हाइड्रोजन पर चलने वाली जो ट्रेन है, कि इसने क्या किया है, घोषणा की है कि 2023 तक पहली हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करेंगे। तो इसके लिए ऑप्शन है निर्मला सीतारामन, नरेंद्र मोदी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसके बाद अश्विनी वैभव। तो ऑब्वियसली क्या है, जो रेल मंत्री होगी, केंद्रीय रेल मंत्री, वही क्या करेंगे, इसकी घोषणा करेंगे। तो हमारे रेल मंत्री कौन है? तो हमारे केंद्रीय रेलवे मंत्री है अश्विनी वैभव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अश्विनी वैभव है। तो ये अश्विनी वैभव ने क्या घोषणा की है कि दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करेंगे। तो ये सभी के सभी क्या है, सुपर हॉट करंट अफेयर ऑफ द डे थे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फॉर्मेलिटी कंप्लीट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उसके साथ ही साथ चैनल को आपके दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी था। हमने बहुत सारे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स देखे, वोकैबुलरी देखी, उसके साथ ही साथ करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच।